बोलिए ओम शांति। वैसा तो बहुत बोलते हैं आप जोर जोर से, आपको सर्वों को चुप करवाना पड़ता है, और ओम शांति आप इतना धीरे। कोई बात नहीं, खैर। मेरा नाम अभिषेक कुलरी है। मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। राजगढ़ तहसील में एक मेरा छोटा सा गांव है, सुलखनिया छोटा। मेरी 6 मार्च 2018 को एक रोड एक्सीडेंट में 100% विजन लॉस हुआ है। उस दिन से लाइफ में मेरा नया अध्याय शुरू हो गया कि जिस बंदे को दिख रहा है अचानक से दिखना बंद हो गया। लाइट भी नहीं दिखती मेरे को अब। जैसे मेरी चश्मा है वैसे ही मेरी आंखों के अंदर रोशनी है, और उसी रोशनी से मैं देख पाता हूँ, अच्छे से देख पाता हूँ। अब काम भी करते हूँ सारे, ये पढ़ाई भी कर लेता हूँ, अपने सारे सब कुछ काम मैं खुद ही करता हूँ। अभी आपके सामने तैयार होके आया हूँ तो मैं खुद ही तैयार होके आया हूँ, मुझे कोई तैयार नहीं करता। मैं सारे काम अपने आप कर लेता हूँ, और सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ बिना देखे, तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों, सही है ना? तो 6 मार्च 2018 को एक्सीडेंट हुआ मेरा, रोड एक्सीडेंट। बाई चांस रॉन्ग साइड से ऑटो ने हिट किया मेरे को, तो मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। उसके शीशे टूट गए, वो मेरी आंखों में लगे सीधे, और मुझे कहीं इंजरी नहीं हुई। एक ब्रेन सर्जरी हुई है, और आंखों की रोशनी चली गई। उस दौरान मैंने ट्रीटमेंट करवाया। 3 दिन तक अनकॉन्शियस था, आईसीयू में था। 3 दिन बाद में होश आया, तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं देख नहीं पा रहा था, बस मुझे इतना पता है। और मैं चिल्ला चिल्ला के डॉक्टरों को कह रहा था मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे देखना है क्या हो गया है मेरे साथ में। फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अलग अलग हॉस्पिटलों में चक्कर काटे, सफलता नहीं मिली। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जो है, उसमें अपन क्या बेटर कर सकते हैं। तो मैं राजगढ़ से आता हूँ, वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है। इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले श्री देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक खेले हैं, उनके मेडल भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। श्री कृष्णा पुनिया जी, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरे आइडिया यही है कि मैं खेल में करता हूँ। मैंने शुरू भी किया खेलना, घर से प्रैक्टिस की, जिम का सामान मंगवाया, और 6 से 8 महीने के दौरान तैयारी करने के बाद 6 मार्च 2018 को एक्सीडेंट हुआ था, और 6 मार्च 2019 को स्टेट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में मैंने गोल्ड मेडल लगाया। उसी दिन, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, जस्ट 1 साल बाद, सेम डे, और डिस्कस के अंदर मेरा सिल्वर मेडल लगाया मैंने, और जेवलिंग में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लगाया, और मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट ईयर मैंने सेम अचीवमेंट रिपीट किए, वही गोल्ड, वही सिल्वर, वही ब्रॉन्ज। 2020 में कोरोना की वजह से सब कुछ डाउन हो गया, तो फिर मैं बाहर भी नहीं जाता था, जा सकता था, मतलब कंडीशन ऐसी थी। तो घर से ही जिम का सामान मंगवा रखा था, वेट लिफ्टिंग, डंबल्स, बेंच प्रेस, सब कुछ, रनिंग, सब वहीं घर से ही करता था। उसी दौरान एक एक्सीडेंट और हो गया। जब मैं वेट लिफ्ट कर रहा था ऊपर, तो 1 क्विंटल का वेट था, उसकी बार स्टील की होती है, वो चिकनी हो जाती है पसीने से। तो वो पसीने से जैसे ही मैंने उठाया, तो वो 15 डिप्स मारने के बाद वो स्लिप हो गई और मेरे शोल्डर पे पड़ गई। तो फिर मेरी इंजरी हो गई शोल्डर में। डॉक्टरों को दिखाया, तो फिर डॉक्टरों ने कहा 2 से 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा 2 से 3 साल तो फिर खाली बैठे क्या करेंगे। तब विचार आया कि क्यों ना सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, और मैं सीधा स्प्रिंग बोर्ड आया, नवीन जी से मिला, और वही बात जो नवीन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कही, कि उनका एक ही वर्ड था पहला, कि आप आ गए ना यहाँ तक, हमारे लिए यही यही काफ़ी है। और उन्होंने मुझे सीधा स्टूडियो में पहुंचा दिया। मैं स्टूडियो में तैयारी करता था, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, एक ही चेयर पे वहीं बैठे। आपको 1 डेढ़ घंटे बाद छुट्टी चाहिए ना, आप डिमांड करने लगते हैं कि काफ़ी हो गया, शायद छोड़ ही हैं अब। और वही सुबह 7 से 7 तक है ना, मैं एक ही चेयर पे बैठा रहता था, हल्का सा नाश्ता करके,
कि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर बैठा नहीं जाएगा। यहाँ आने के बाद मेरा 17 केजी वेट, 15 से 17 केजी वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैं एथलीट था और भी मोटा ताज़ा हो गया था। और लोगों के अलग अलग कमेंट आते थे। पहले तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने बोला कि जीरो हो गया, हीरो से जीरो हो गया, सुनो चिड़िया की आवाज़, आँख गई तो संसार गया, ऐसे ऐसे कमेंट थे। फिर मैं मोटा होने लगा, एथलीट की तैयारी करता था, तो बोला कि तो इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मोटा होता जा रहा है, लोगों को सूखना चाहिए, ये मोटा हो रहा है। अपोजिट कमेंट थे उनके। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, लोग ऐसे ही कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो उनका है दिमाग, अपन को दिमाग माइंड में नहीं लेनी बातें हैं। फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो फिर 2023 का दिया मैंने अटेम्प्ट, उसमें 3 नंबर से मैं इंटरव्यू कॉल के लिए रह गया था। तो कहीं ना कहीं कमी रही है, वो एक्सेप्ट की मैंने कि अपनी कमी है, अपन और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। वो क्लासें मैं 2x मोड पे सुनता था, और नोट्स मेरे को अपने स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट्स आते थे, 2-2 घंटे के स्लॉट बना रखे थे उन्होंने। F6 से आते थे मोस्ट ऑफ बच्चे, अंकित, अभिषेक, देवेंद्र, नवगुण, वो मतलब 2-2 घंटे मेरे को पढ़ा के चले जाते। वो 2-2 घंटे आते और मेरे कंटिन्यू 12 घंटे हो जाते। तो आगे से आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे ना, सर पढ़ा रहे हैं बीच में नहीं बोलेंगे ना, हाँ ये नहीं बोलना है कितना अच्छा सर पढ़ा रहे हैं और आपको मौका मिला है पढ़ने का, ये मत बोलिए कि काफी हो गया, काफी कुछ नहीं होता। काफी जिस दिन होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो खुशी अलग ही होगी, सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी तो फोन भी कम ही करते होंगे आपके पास, कोई नहीं करता ना ज्यादा, और करते हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, यहाँ वहां की बातें। कोई दोस्त है तो फिर क्या खाया है, क्या है, कैसी लाइफ चल रही है, उठपटांग बातें हैं जिनका कोई सेंस नहीं है अपनी लाइफ से, वो नहीं पूछेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अपनी लाइफ में। इसलिए जिस टारगेट के साथ में अपन यहाँ पे आए हैं, तो उस टारगेट के साथ ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरा पर्सनली मानना ये है। मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते क्या? आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो पढ़ाते थे और दिमाग में प्रेशर रहता था कि याद रखना है, भूलना नहीं है उस चीजों को, और बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक याद होने लगती हैं। 1-2 बार नहीं होंगी, 3 बार नहीं होंगी, 4 बार नहीं होंगी, कब तक नहीं होंगी, याद होना पड़ेगा। मनुष्य है वो प्रकृति की श्रेष्ठ कृति है, उसमें दिव्य बुद्धि है, वो सही गलत का अच्छे से डिफरेंस कर सकता है। इसलिए आप जिस उद्देश्य के साथ में आए हैं ना, उस उद्देश्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाओ, तभी मजा आएगा। ऐसा होगा ना? हमेशा याद रखोगे? हाँ। एक आपकी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। आप मतलब 10-15 दिन बाद में ऐसा होता है, एक दिन ऐसा होता है, चाहे 7 दिन आओ, 10 दिन, मतलब तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे विचार आते हैं ना, सभी के आते हैं, मेरे भी आए थे। फिर उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना है। फिर 2 दिन 5 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अच्छी पढ़ाई होती है कंटिन्यू, फिर दोबारा डाउनफॉल आता है, एक दिन के लिए या फिर आधा दिन के लिए कुछ विचार आते हैं कि है तो सिलेबस भारी, मामला तो भारी है, भारी में पड़ गए चक्कर में। फिर वैसे भी विचार आते हैं कि ये चूज किया तो नीचे वाली तो मिल ही जाएंगी, कोई टीचर की, एलडीसी की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, ऐसे भी विचार आते होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि आप है ना, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं ना, उसी के ऊपर फोकस रहें। मैंने BSTC भी किया है, BCMC भी किया है, क्योंकि बीएड में कर नहीं कर सकता। एक्सीडेंट के दौरान बाद में ही मैंने बीएड की है, वो STC की है। तो मैंने टीचर का है ना एग्जाम नहीं दिया, LDC का नहीं दिया, कोई भी एग्जाम नहीं दिया मैंने। और दोस्त लोग बोलते थे कि एग्जाम तो दे दे, एटलीस्ट बेरोजगारी तो मिटेगी। तो फिर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आप कॉन्फिडेंस होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, सेल्फ मोटिवेशन होता है। लक्ष्य को यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे मतलब हमेशा RS दिखना चाहिए लिखा हुआ कि RS, और वो कुर्सी, वो ऑफिस, वो याद आनी चाहिए चीजें आपको, तभी आप वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। क्योंकि चीज याद रहेगी ना, तो आपको भी मोटिवेशन सेल्फ आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा अंदर से कि अपन को ये करना है एटलीस्ट।
घर वालों ने आपको भेजा है अपना काम, मतलब मुश्किल उन्होंने, उनके लिए भी ये मुश्किल काम है, सभी के लिए कंडीशन सेम से नहीं हो सकती। कोई किसान परिवार से आता है, कोई कैसे फैमिली से भी आता है, तो फिर मतलब उन्होंने आपको भेजा ना, तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने यहाँ तक भेजा है और आपको एक प्रतिष्ठित सेवा के लिए भेजा है। वो भी चाहते हैं कि अपना बच्चा आरएएस बने, तो आप उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। हाँ ठीक है, एटलीस्ट बाई चांस 1% अगर सफलता नहीं मिले तो होगा अच्छा आपके साथ में, अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मेहनत विफल चली जाए। आप दूसरे सेक्टर के लिए अच्छे तैयार हो जाओगे, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हो पहले उसके लिए आप पूरा फुली फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइए, आप आपको कुछ जानना हो। पढ़ना तो देखो आपको ही पड़ेगा, कंटिन्यू डेडिकेशन ये जरूरी है, और मोटिवेट भी खुद को ही रहना पड़ेगा। आरएस याद रखा करो कि आरएस बनना है। और कोई क्वेश्चन है आपके, आपको कुछ जानना है? अपना स्टाफ तो अच्छा है, आपको ये पता है। नरेंद्र सर की कहानियां अच्छे से सुनी होंगी आपने, कहानियों से समझ में आ जाता है, कहानियां तो याद रहती है ना, 2-4 बार कहानियां सुनोगे तो उसके साथ में स्टोरी भी याद हो जाएगी सिलेबस वाली, लेकिन वो कंटिन्यूटी जरूरी है। एक बार क्लासेस सुन लें तो फिर मतलब आप दोबारा उनको 2x मोड पे अपने अकॉर्डिंग, मतलब 1.5 भी सुन सकते हैं या 2x भी सुन सकते हैं। एक बार 2x सुनने लगोगे ना तो नॉर्मल पे सुनने की आदत ही निकल जाएगी। ऐसे लगेगा सर धीरे बोल रहे हैं, मतलब अटक अटक की बोल रहे हैं। थोड़े दिन मतलब 10-15 दिन के अंदर आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे 2x मोड पे, एक बार सुनने के बाद अच्छा लगेगा। और सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, ऑनलाइन तो कभी कभी सुनना चाहिए वैसे, अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो तो ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट स्पीच सुन रहे हो सर की, और उससे ज़्यादा समझ में आता है ये चीज़ें, और वो स्थायी भी रहती हैं। और फिर घर जाके आप रिवीजन कीजिए, सेम वही मतलब करंट, उसके साथ साथ में रिवीजन जरूरी है आपका। पहली बात तो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, 2-3 बार रिवीजन, और छोड़िए मत, कंटिन्यूटी रखिए। और राजवीर सर की वो आर्ट एंड कल्चर तो वैसे कहानियों से याद हो जाती होगी, उसमें थोड़ा ना डिफिकल्टी कोई। और धीरज सर की पंचुअलिटी से बायोलॉजी हो जाती होगी, और विवेक सर की सीरियसनेस से तो फिर दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं है। और सुनील सर की टेक्नोलॉजी भी समझ में आ जाती होगी, जो सूखे सूखे डायलॉग आते हैं बीच बीच में, उससे एंटरटेन भी हो जाता है, बातें समझ में भी आ जाती हैं। ठीक है चलो, आपका भी क्लास चल रही थी क्या? नहीं चल रही थी? अच्छा, और कोई डाउट्स हैं आपके? कोई सर से आपको कंप्लेन है? सभी सर का नेचर अच्छा है, यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ने वाले के लिए हेल्प मिलेगी, और जिसको नहीं पढ़ना वो तो बहाने ही लगाएगा। देखो ये हकीकत है, तो उससे नहीं हो पाएगा, मतलब अजीब अजीब की बातें हुई। आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो फिर अपना नाम भी चेंज कर देते होंगे, जो नाम चेंज करते हैं ना उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। हकीकत में आपके नंबर कम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, चाहे 10 नंबर आओ चाहे 20 नंबर आओ, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। फिर मैंने भी टेस्ट सीरीज दी है, मैंने भी लिखे हैं, धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट आता गया, और वो भी ज़रूरी है साथ साथ में। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है अपने स्प्रिंग बोर्ड का, मुझे नहीं लगता कि अपन ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो वहाँ तक
लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। बस लक्ष्य तक आपको प्रयास, आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। और सूर्या सर की भी स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो पढ़ाते हैं मिडाइवल, वो भी अच्छी लगती होगी। और दिग्विजय की तो सर की कहना है क्या फिर, सीधा प्रशासनिक अधिकारी की फीलिंग नहीं आती है क्या? पता चल जाता है, ऑनलाइन में तो खैर नहीं पता चलता, वो म्यूट हो जाता है। मुझे गुस्सा भी तभी आता था कि आगे कहानी क्या रह गई उसमें, जो मतलब वो इशारे से ही म्यूट करवा देते हैं, मतलब बोलते भी नहीं है, एक दो बार बोले हैं तब मुझे पता लग गया म्यूट हुआ। तो बाद में फिर मैं सोचता मतलब हो क्या गया क्लास में, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गई कि हाँ म्यूट हो गया, तो अच्छी बात बताइए जो मैं रह गया सुनने से, चूक गया उसको। मुझे गुस्सा भी आता था वैसे, फिर मैं अपने आप अपने वो के अकॉर्डिंग है ना समझ लेता था कि उन्होंने क्या कहा होगा, किसकी बड़ाई की होगी, मुझे पता लग जाता था। क्या? नहीं, मैं स्टूडियो में रहता था और वहीं ऑनलाइन क्लासेस सुनता था, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी होता था, वो नोट्स भी पढ़ता था ना साथ साथ में, तो स्टूडेंट आते थे, वो मेरा रूटीन था वहाँ पे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक था। आपका तो 6 घंटे ही होती है क्लास, हाँ मेरी 12 घंटे होती थी, और रेगुलर रही है ये। और कोई उसमें ब्रेक भी नहीं था, कोई ब्रेक नहीं होता था, मन ही नहीं करता था ब्रेक का। अब ये 15 kg वेट भी कम हुआ है, यही सोचते थे कि क्या फर्क पड़ना है, मोटे तो बाद में भी हो सकते हैं, खाना बाद में भी खा सकते हैं, जो इंजॉयमेंट बाद में होगा ना, अगर पहले कर लिया तो आपकी लाइफ बाद में इंजॉय नहीं मिलेगा। और पहले आपने अपने आप के साथ में अपने आप को खुद को रोक लिया तो फिर बाद में आपकी लाइफ अलग ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर आपने थोड़ा इंजॉयमेंट की तरफ गए तो उतने ही दूर जाओगे लक्ष्य से। वो या तो आपको लेट मिलेगा लक्ष्य, या फिर मिलेगा नहीं, ऐसा भी होगा, और ये सत्य है। इसलिए ईमानदारी के साथ में प्रयास करो आप। हमेशा याद रखो उस ऑफिस को, आरएस को, क्या पावर होती है। पैसे तो हर कोई कमाता है, खरपति है, बिजनेसमैन है, लेकिन आपके पास बहुत पावर होगी जब सेलेक्ट हो जाओगे, आपको पूछेंगे, और उसी के लिए आप आए हुए हो यहाँ पे। तो ईमानदारी से प्रयास करो, आप फिर करोगे ना, तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैंने बताया ना, सुबह 7 से 7, आपको 2 घंटे में आपको ब्रेक चाहिए, 1.5 घंटे बनाने के बाद मेरे को ऑनलाइन सुनता था वैसे, सर बहुत हो गया, अब काफ़ी है। और मेरा तो नहीं होता था, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। और उसके बाद भी है ना, मैं रात को भी पढ़ता था घर पे जाने के बाद। रूम पास में ही है अपना, ग्रैंड सफारी होटल के पास में रहता हूँ मैं, उनके पीछे कॉलोनी है, वहाँ भी मेरे लैंडलॉर्ड हैं, वो क्लास लगाते थे मेरी रात को 11 बजे तक। खाना मैं रात को 11 बजे ही खाता था, क्योंकि मैं सोचता था खाना खाऊंगा पहले तो फिर मेरी आधी क्लास स्किप हो जाएगी, क्योंकि 15-20 मिनट एटलीस्ट लगेंगे खाना खाने में, आधा घंटा। तो फिर मैं वो क्लास के चक्कर में कि मेरे मकान मालिक है ना सो न जाए, मैं जितना वो जब तक जगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं उस चीज़ को, तो मैं रात को 11 बजे खाना खाता था। जब वो सो जाते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आराम से सोता था 12-1 बजे, और सुबह उठते ही फिर मेडिटेशन करता था। 5 बजे के समथिंग मेरा जगना होता था हमेशा, 5, 5:30। अगर मैं 11 बजे सो गया तो फिर मैं 4:30 4 उठ जाऊंगा, अगर मैं 12 बजे सोया तो फिर मैं 5, 5:30। लेकिन सोता इतना ही था, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, ये मेरा रूटीन का हिस्सा था। इस संसार को खुशियाँ देना, सभी सुखी हों, सभी अच्छे रहें, सभी सुख शांति से रहें, क्योंकि प्रकृति में अपन जो चीज़ रोटेट करेंगे ना वो अपने पास घूम के आएंगे वापस। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए कि मेरी पढ़ाई अच्छे हो, पॉजिटिव। मेडिटेशन के अंदर क्या होता है, अपन पॉजिटिव रहें कि मैं मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे संकल्प करें अपन अपने ब्रेन में, तो वो फिर आपके साथ में वैसा होने लगता है। क्योंकि जो अपन दिमाग में विचार लाएंगे ना
वही अपने साथ में वैसा ही होगा। इसलिए आप मतलब अपने आप को एक सीमित कीजिए थोड़े वक्त के लिए, और कुछ वक्त के लिए सीमित कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। और ये 2 ढाई साल का पीरियड रहा है, इस दौरान देख लो ऐसा हो गया। पहले स्पोर्ट्स में भी हुआ है, दोबारा एक्सीडेंट हुआ तभी भी नहीं रुके, अब सिविल में आ गए तो यहाँ भी लक्ष्य को हासिल किया है। रुकना जिंदगी का नाम नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ठान ली, सोच लिया तो निश्चित रूप से आप वहां तक पहुंच सकते हो। और मैं कर सकता हूं तो आपके सामने हो ना, आप भी कर सकते हो। इसलिए ईमानदार होगे ना, अब पढ़ाई करोगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं ऐसा ही समझता हूँ। गुड लक आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, कि आप जरूर सफलता मिले आपको। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना ठीक है। नवीन सर हैं यहाँ पे? हम्म। रनिंग में सब्जेक्ट चल रहे हैं। हाँ, उसका रिवीजन आप कितना कर पाते हो? एक बार पढ़ते हो? रनिंग में जो चल रहे हैं उनका पूछ रहा हूँ पहले मैं। आपका इवनिंग वाला बैच है आपका? तो फिर आपके, अच्छा, फिर सुबह का रूटीन रहता है आपका, रात को जाने के बाद करते हो रिवीजन, या फिर नींद आती है? नहीं, देखो आप क्लास 2 घंटे के अगर उसको रिवीजन करना है तो वो तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप देख के मतलब इजीली इतनी लाइन ही नहीं होती है। 2 पेज 3 पेज किसी भी सब्जेक्ट में, उसको कितना टाइम लगेगा आपको? 15 से 20 मिनट लगते हैं। हम्म। और 15 से 20 मिनट लगती है तो आपने 3 ही सब्जेक्ट ली होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ते। हाँ, तो 3 सब्जेक्ट 20 30 60 1 घंटा लगता है रिवीजन में। मैं वही काम तो मतलब इसीलिए मैं 2x की आदत डाली मैंने। लास्ट में मैं 2.5x सुनता था, मेरे को वही वही चीजें दिमाग में मतलब रिवीजन कर करके छप गई वो। हाँ, रिवीजन करोगे तो सही है। पीछे वाली ऐसा है कि मतलब आप भाई, जैसे संडे आता है तो फिर आप मतलब आउटसाइड मत जाइए, संडे को एंजॉय मत कीजिए। उस दिन आपने जो 7 दिन में पढ़ा वो वापस रिवीजन कीजिए पीछे वाला। और ऐसे मतलब उसका एक शेड्यूल तैयार कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट अगले संडे को पढ़नी है, इतनी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं पूरे संडे में कवर कर लूंगा। तो संडे टू संडे भी हो जाएंगे। संडे को टेस्ट सीरीज होना होती है आपकी, टेस्ट देते हो संडे को? मंडे को नहीं होता क्या? अच्छा, फिर भी हाफ डे तो रहता है आपके पास। तो हाफ डे में एफर्ट तो देखो आपको लगाना पड़ेगा। मतलब अब क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है पहले तो। और भाई आलस आता है, थकान भी होगी, लेकिन करना तो एटलीस्ट आपको पड़ेगा ना। बस, तो फिर इसमें क्या दो रहा है भाई। रिवीजन संडे टू संडे आ जाएगा, हाफ डे मिलता है तो उसमें भी अपन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट 20 है तो 20 मिनट मान लो एक दिन के लगते हैं, तो 6 दिन का कितना हुआ? 20 का 120, 120 मिनट 2 घंटे। तो 2 घंटे में मतलब आप कर सकते हो ना संडे को। अगर 4 घंटे करेंगे तो फिर वो रिवीजन मतलब रोटेशन होने लगता है उसका। ये मैनेजमेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, आपके पास ही है इसका इलाज। और सभी क्वेश्चन के आंसर है ना खुद के पास है कि अपन को कैसे मैनेज करना है। भाई सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं बैठता था स्टूडियो में,
मेरे को पढ़ाते भी थे और सारी क्लासें भी सुन लेता था। तो मैंने भी तो मैनेज किया है, और रात को भी 11 बजे तक फिर घर पर जाने के बाद भी वापस वही रूटीन रहता था कि 11 बजे तक मतलब पढ़ता था। मुझे भी थकान आती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि क्लास मतलब सुनते सुनते नींद भी आ जाती थी। तब धोखा होता था, जब तक जगता था ना तब धोखा होता था कि अपन सो लिए और अपनी वो क्लास चली गई, आधे घंटे की स्किप हो गई। ऐसा होता था कभी कभी कि आधा घंटे सो ही गए अपन, पता ही नहीं लगा। लेकिन जब आंख खुलती थी तब धोखा होता था उसके लिए कि नेक्स्ट बार मतलब झपकी ना लगे। अपने में बहुत ताकत है, बस उसको अपन को पॉजिटिव तरीके से यूज लेना है। सीधी सी बात है। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। मेरे को तो यहाँ तक कही है कि वही जीरो वाली चिड़ियों की आवाज सुन, मतलब अजीब अजीब के कमेंट। अपन किन किन को जवाब देंगे? करना अपन को है सब कुछ। क्या सही है क्या गलत है अपन को अच्छे से पता होता है। अपन पशु थोड़ी ना है जो खाएंगे और मतलब हंगटन कर देंगे, बस दो ही काम है। ऐसा नहीं है भाई, अपन को मतलब दिमाग को यूज लेना है। अपन इसीलिए अलग है उनसे, वरना फिर पशुओं में और अपन में क्या फर्क होगा? अपन अपनी जो दिव्य बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, उसको पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे श्रेष्ठ बनाया है, इस प्रकृति में बनाया है ना अपन को। अपन कुछ भी अच्छा है कुछ भी गलत है वो मतलब खुद के लिए अच्छे से जज कर पाते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि अपने लिए क्या सही है, अपन को खुद को पता होता है। बस एक थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए आपको एक लिमिटेशन रखनी पड़ेगी, खुद की सीमाएं बनानी पड़ेगी कि मैं कहाँ तक रहूं। क्योंकि बिना लिमिटेशन के कुछ नहीं है, रायता फैल जाएगा लाइफ में। कब पढ़ेंगे, मतलब 2 घंटे सो लिए तो फिर वो मतलब अपना शेड्यूल ही चेंज हो जाएगा। वही बात कि आपने पूछा कि पीछे वाली सब्जेक्ट हो जाएंगी तो कब तक छूटेंगी? अब हाफ डे संडे को मिलता है तो मतलब रूटीन में तो वो आएंगे ना आगे से आगे। संडे एक थोड़ा आता है, 4 आते हैं, और किसी महीने में 5 भी आ जाते हैं। तो वो तो फिर अपन को रूटीन बनानी पड़ेगी कि अपन किस हिसाब से उसको हैंडल करें सिचुएशंस को। जो छूट रहा है उनको वापस रिवीजन कैसे करें, ये तो अपन को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो बताओ। 10-15 दिन में ऐसा विचार आता है कि नहीं हो पाएगा तेरे से, होता है ऐसा। मेरे साथ में भी हुआ है, जैसा आपके साथ में होता है वैसा ही मेरे साथ में हुआ है। ऐसा ही मैं सोचता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ देर के लिए विचार है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं कह रहा हूँ आपको 5 मिनट 10 मिनट सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपका मेंटल लेवल हाई होने लगता है। आप अच्छे संकल्प कीजिए, सर मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो रहा है, मैं मेरा रिवीजन हो रहा है। मतलब आपके जब दिमाग में आपका सिलेबस वाली लाइनें घूमने लगेंगी ना, वही आने चाहिए विचार। घर वालों के नहीं आने चाहिए, दोस्तों के नहीं आने चाहिए कि दोस्तों से क्या बात की। बात आपको कम करनी पड़ेगी। घर वालों से बात भी नहीं करोगे, घर वाले चाहते हैं। अगर आप घर वालों को वैसे पता ही होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने बीएसटीसी किया था एक्सीडेंट के बाद में। तो पिछले साल फरवरी में रीट का एग्जाम था, मतलब वो प्री टेस्ट होता है और रीट का मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड ने भर दिया। मेरा मतलब मेरा फ्रेंड है वो अप्लाई करता है फॉर्म को, तो उसने भर दिया था वही मतलब जानबूझ के कि ठीक है यार भर तो दे, नॉलेज ही होगा। लेकिन जब फरवरी में एग्जाम होना था, मेरे को तारीख याद नहीं है ढंग से कितनी थी उसकी रीट की, 14 या 15 पता नहीं। 2-3 दिन पहले फिर मेरे विचार आया कि क्या मुझे रीट दे देनी चाहिए क्या। वो वैसे तो एक ही फॉर्म अप्लाई किया था उसने, और वो भी मुझे बिना बताए, क्योंकि वो मेरी डिटेल थी उसके पास सभी, उसने भर दिया। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी 3 दिन बाद में रीट है, मुझे दे देनी चाहिए क्या? मम्मी ने लिटरली जवाब दिया, कोई आवश्यकता नहीं है तुझे। उनको मैंने नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया मैंने कि मैं सुबह 7 से 7 जो आपको रूटीन बता रहा ना, ये मेरे घर वालों को नहीं पता है। लेकिन उनको ये पता लग गया कि हाँ ये सही पढ़ रहा है, और उन्होंने मेरे को यही कहा कि नहीं बेटा, जिसकी तैयारी कर रहा ना उसमें तो जरूर सेलेक्ट होगा।
इसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, लेकिन होगा तो मुझे विश्वास है। जब अपन सही लाइन सही दिशा पे चलने लगते ना, घर वालों को विश्वास होता है, यह हकीकत है। और घर वाले चाहते भी यही है। आप किसी से 2 दिन बात नहीं करोगे मम्मी से, तो फिर ये थोड़ा ना है कि मम्मी पापा से बात नहीं की तो फिर दुनिया उल्ट पुलट हो जाएगी, या फिर आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, या आपको भूख नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो फिर आप तैयारी कीजिए। फिर घर वालों को विश्वास हो गया ना आप पे जिस दिन कि हमारा बच्चा बनेगा, उस दिन है ना, आप समझ लेना कि आप सही दिशा में चल रहे हो। वो ऐसे पूछें कि पढ़ा है, खाना खाया, तो कोई बात नहीं है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ये मायना रखता है। वो क्यों पूछ रहे हैं आपसे? उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करोगे ना, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको। भाई एक अटेम्प्ट और लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से प्रयास के कभी विफल नहीं होते। और बाई चांस 0.1% अगर आप लाइफ में सक्सेस भी नहीं होंगे, तो आपने जो ईमानदारी से मेहनत की है ना, वो मेहनत आपका दूसरे सेक्टर में काम आ जाएगी। लेकिन आएगी जरूर आपके वो मेहनत काम में। इस बात का विश्वास रखिए आप जरूर। अब पोस्टें तो कम ही आती हैं आरएस की। अब मान लो 1000 पोस्ट हैं, तो फिर लगेंगी तो 1000 ही। अभी कितने स्टूडेंट बैठे हो आप यहाँ पे? कितने? 50? अच्छा, 90 या 100 बैठे हो? हाँ, तो वही बात है अपने यार, मतलब 1000 1500 के बैच हैं यहाँ पे, तो सभी तो नहीं लग सकते। ये भी एक हकीकत है। लेकिन आपकी मेहनत की हुई है ना, कभी विफल नहीं होगी, ये भी हकीकत है। वो दूसरे सेक्टर में काम आ जाएगी, दूसरी जगह काम आएगी आपकी मेहनत, लेकिन आएगी जरूर। और अच्छा ही होगा आपके साथ में, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। और कुछ है क्वेरी? और एक मेडिटेशन कीजिए आप, इससे ना अच्छा था। द सीक्रेट बुक पढ़ी है आपने? नाम सुना है? हाँ, तो एक सीक्रेट बुक पढ़िए वो। उसमें मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये नेचर के बारे में बताएं। जो विचार अपन क्रिएट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं अपने पास। द सीक्रेट। बायोग्राफी पढ़ीजिए आप, स्वामी विवेकानंद की। मतलब अच्छे अच्छे, जब आपका पढ़ाई मतलब थोड़ा ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग है अपन, रोबोट नहीं है। तो खुद को थोड़ा इंटरटेन करने के लिए किताबें ही पढ़िए, वैसी चीजों चीजों के टच में रहिए। ये नहीं कि अपन मॉल्स में जाएं, फिल्म देखें, थोड़ा इंटरटेन, वैसा होगा। वो देखोगे तो वैसे विचार जैसा मतलब आप देखोगे ना, तो निश्चित रूप से वो आपको इफेक्ट करेंगे। इसलिए आप अच्छी चीजों के बारे में मतलब टच में रहिए। आप किताब पढ़िए, दूसरी बायोग्राफी पढ़िए, प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ समय के लिए खुद को सीमित रख कर दीजिए आप, और सीमित करना जरूरी है। ऐसा कर लोगे तो हकीकत में सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। और कुछ पूछना है? हो गया? अरे आप तो मतलब वैसे भी आ सकते हो, जा सकते हो यार, सब कुछ कर सकते हो। आपको ये पता है कि लोकसभा, अब जैसे मतलब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है अध्यक्ष के बारे में, तो आप तो सीधा नोट्स को खोल के देख सकते हो ना। 94 सीपी है ये, इसको हटाने की शक्तियां। लक्ष्मीकांत खोल के एग्जैक्ट पेज पे जा सकते हो आप। मेरे साथ में ऐसा नहीं होता, मैं नहीं जा पाता, मुझे दूसरे की सहायता चाहिए। और वो भी फिर मेरे को पूरी क्लास सुननी पड़ती है कि कब आएगी वो चीज। विधायिका पढ़ूंगा तो कहाँ टॉपिक आएगा वो। ऐसा करना होता है, ये हकीकत है, आपको पता ही है, सामने हूं मैं। और आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मतलब कभी भी जा सकते हो, आपके दिमाग में विचार आया तब मुझे ये पढ़ना टॉपिक, मैं वहीं जाऊंगा। मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है, और फिर भी मैंने किया ना। बस, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कर, निश्चित रूप से आप भी कर पाओगे। आपके पास तो मतलब टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बस, सीधी सी बात है। कंटिन्यूटी, डेडिकेशन और टाइम मैनेजमेंट, तीनों चीज जरूरी है।
और कुछ बोलिए, और कुछ पूछना है? ठीक है, प्रयास करोगे ईमानदारी से? और 10-15 दिन में अगर वो सोचना आता है, नहीं कर पाएगा तो आने दो। सभी के साथ में होता है, जो आपके साथ में हो रहा है ना वो सभी के साथ में हो रहा है, आप ये मान लो। कोई अछूता नहीं इन बातों से, लेकिन आपको एटलीस्ट आगे बढ़ना होता है, सीधी सी बात है। कौन से सर अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा आपको? दिग्विजय सर? नहीं, सबसे जल्दी आज मतलब चीजें समझ में किस किन सर की आती हैं? कौन से सर? अलग अलग बोल रहे हैं सभी। दिग्विजय सर बोल, नरेंद्र बोल रहे हैं बीच बीच में। धीरज सर? हैं? नहीं 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 नहीं, आप मतलब अलग अलग टोनिंग आ रही है जगह जगह से। लक्षिता मैम? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, सभी को है ना कोई सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। और सभी अच्छा पढ़ाते हैं। अपने स्प्रिंग बोर्ड की है ना सबसे अच्छी खास बात यह है, सभी सर है ना ईमानदारी से प्रयास करते हैं, सभी अच्छा एफर्ट लगाते हैं। बस अपन को खुद को साथ साथ में उनके एफर्ट लगाना होता है। कंटिन्यूटी रखोगे उनके साथ में तो सही है। नरेंद्र सर की सारी कहानियां आप याद हो गई क्या? नाथी कबाड़ा सब कुछ हो गया होगा। कौमाई? हाँ। दिलीप सर की भी क्लास होती है क्या? हाँ, कुछ कभी कभार कोई एक आधा टॉपिक वो भी पढ़ा देते होंगे आपको। वो तो वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मुझे पता है, और अच्छे से पढ़ाते हैं सभी। शॉर्ट में सब कुछ समझ में आ जाता है। ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है उनकी क्लास में आपका। तो ये कंसंट्रेशन आपका हर सर के साथ में रह सकता है। वो सर मतलब अपन ने सेट किया है, ये डायरेक्टर सर है ना, तो अपन को एकदम सीधा बैठना है, एकदम ओके रहना है, ये अच्छा पढ़ाएंगे, ये अपन ने सोचा है। सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। अभिषेक सर की पॉलिटी से करंट नहीं आता। वो ऐसे नहीं लगता वो पॉलिटी के लिए बने जैसे। आपको पढ़ाई है उन्होंने? और अब तो आईआर भी वही पढ़ाते हैं ना आपको? आईआर और पॉलिटी के धुरंधर हैं वो, हकीकत में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, शॉर्ट में भी समझ में आ जाती हैं चीजें। हाँ, माइक दीजिए भाई इनको। कोई है क्या? अपने टेक्निक टीम वाले बैठे होंगे। मना कर रहे हैं? नहीं, दे देंगे। उनको फोन करो, नवीन सर को।
मेडिटेशन के बारे में देखिए, मैं क्या है, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हूँ। वहाँ पे मेडिटेशन सीखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो लोगों के विचार हैं कि वो ऐसा मतलब इंसान को इंसान नहीं रहने देते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बातें फैलती हैं और ऐसे ही बोलते हैं लोग। आप मेडिटेशन हाँ हाँ ठीक है, करेंगे। मेडिटेशन के बारे में बता देते हैं 2 मिनट। आप 5 मिनट रिलैक्स होके आराम से पद्म अवस्था में बैठ जाइए। मतलब अपने पहली अंगुलियों को, अंगूठे को टच कीजिए ऐसे। ये 3 अंगुली सीधी होनी चाहिए। और आप मतलब अच्छे अच्छे विचार क्रिएट कीजिए। आपके कोई भी इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए, नेचर को याद कीजिए। नेचर सबसे बड़ी शक्ति है। और सिर्फ मेडिटेशन में आपको संकल्प करने हैं, विचार, थॉट प्रोसेस को मतलब डेवलप करना है। अपने को अच्छे अच्छे विचार लाने हैं अपने दिमाग में कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। अगर बाप का बच्चा शक्तिशाली नहीं होता क्या? बाप में जितनी पावर होती है बच्चे में उससे ज्यादा नहीं होती क्या? तो वही अपन को करना होता है। जैसे भगवान के अपन बच्चे हैं ना, तो अपन भी ताकतवर हैं। अपन को ऐसा थॉट क्रिएट करना है अपने ब्रेन में कि हम भी सर्वशक्तिमान के सर्वशक्तिमान बच्चे हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको जो करना है वो आप कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आप लगभग मान लो अगर 21 दिन आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो वैसा आपके साथ में होने लग जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे सब कुछ याद हो रहा है, आप मतलब ये दिमाग में एक इमेज बनाइए कि मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। आपको बस यही विचार क्रिएट करने हैं अपने दिमाग में। 5 से 10 मिनट कीजिए रूटीन से। आप डेली 21 दिन तक करेंगे तो आपकी वो रूटीन में आ जाएंगी चीज़ें, फिर आगे भी होती रहेंगी और आपकी लाइफ भी मतलब एक सही दिशा में चलने लग जाएगी फिर। और इसका ना आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है। आपको मतलब इंटरनल फीलिंग अच्छी आएंगी फिर मेडिटेशन करोगे तो। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ है ना और बेटर होगी, निश्चित रूप से होगी। बस आपको विचार करने पॉजिटिव पॉजिटिव। आप जो चाहते हो वो विचार क्रिएट कीजिए बस दिमाग में अपने, और कुछ नहीं है। अपने दिमाग को मतलब यहाँ पे जहाँ बिंदी लगते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए बस। आप यहीं पे मतलब पॉइंट ऑफ लाइट के बारे में भी सोच सकते हैं कि मतलब, और या फिर भगवान, जिन जिन भगवान को आप मानते हैं तो उनके बारे में सोचिए कि ये मुझे ताकत दे रहे हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सभी के साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ भी होगा, सभी के साथ में होगा, सभी खुश रहेंगे, सभी की पढ़ाई अच्छे से होगी और मेरी भी होगी। आप मतलब अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए किसी भी कंडीशन में। तो निश्चित रूप से आपकी मतलब लाइफ अच्छी होगी और आपको याद भी ज़्यादा रहेगा फिर। एक बस आप अपने को लिमिट के अंदर थोड़े दिन के लिए आपको एक लिमिट में रखिए बस। मेरा यही मानना है। तो गुड लक आपको, बेस्ट ऑफ लक, आपके साथ में अच्छा होगा। चले, बुलाइए उनको, गाड़ी आ रखी है तो फिर चलते हैं। आपका भी अभी